should be apart from school education early days, because आज बच्चे को जब 5 साल पहले टीचर्स कहते थे कि मोबाइल फोन्स को तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, टुडे इट बिकम्स अ चांस कि मोबाइल फोन के बिना तो पढ़ाई ही नहीं हो सकती है। एंड कोविड हैड मेड द स्टेट मोर सक्सेसफुल दैट द इवैल्यूएशन अकर्स। सो अब बात आती है कि क्या हम इंडिया के अंदर एजुकेशन हो चुका है कि जहां पर एआई को उतना रेलेवेंस दिया जा रहा है जितना देना चाहिए। तो सडनली आई कम अप विद टू थिंग्स, एक चैलेंजेस हैं, उसके साथ अपॉर्चुनिटीज हैं, और बीच में कैसे ब्रिज करता है, सोचने वाली बात है। अभी अनमोल कह रहे थे, अनमोल और मैं एक प्रोग्राम में 1 महीने पहले एल्स में भी मिले थे, वहां पर भी हम लोगों का ये डिस्कशन था कि जब बच्चे को या टीचर को हम लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट्स को पढ़ाना शुरू करो, today also the maximum experiment classes into the school model goes with the subjects, वही है बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री कंप्यूटर का लैब है, all the subject goes into a computer subject is 1 week or 2 days in a period, उसको सिर्फ दे दिया जाता है। और हम बात कर रहे हैं कि एआई इज सिग्निफिकेंटली चेंजिंग इनटू एवरी अदर सब्जेक्ट। क्या आज रिलेवेंसी हम लोगों को, ये जो इन्वेंशंस हो रहे हैं या जिस जनरेशन जी की हम लोग बात कर रहे हैं, उस जनरेशन जी को क्या हम लोगों को उसी ट्रेडिशनल मेथड के या वर्चुअल क्लासरूम यूट्यूब खाकर ये कह देना होगा कि दिस इज व्हाट द एआई इज? Probably not. When we are talking about the holistic development of a student, we have to make our ecosystem completely revolutionized, starting from to the classroom, the lecture plans, the teacher who are teaching it, the school leaders who are making up the school policy and analyzing how we have to train the student. We have to take few things into ahead. So I started with the challenges first. चैलेंज हमारे पास सबसे पहले तो लैक ऑफ अवेयरनेस है कि हमारे पास हमारी टीचर्स को ज्यादा ये नहीं मालूम है कि एआई से वो अपने उस सब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से जस्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क एनी म्यूजिक टीचर और अ हिंदी टीचर ऑफ एनी ऑफ द स्कूल एंड आस्क कि आर यू यूजिंग एआई टू टीच योर स्टूडेंट, और सम edtechs are available or some programs are available, some applications are available for this, probably 99.9% of schools in the country will say कि म्यूजिक के लिए भी क्या कोई एआई टूल होता है, क्या ड्राइंग के लिए कोई एआई टूल होता है, क्या कोई हिंदी पढ़ाने के लिए एआई टूल यूज करता है। तो दिस इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके से कि अभी भी हम लोगों के टीचर्स इतने ऑक्यूपाइड हैं कि वो अपने आप को नई टेक्नोलॉजी में चेंज करने के बाद वो एप्लीकेशंस को ग्रास रूट लेवल, जैसे अभी डॉक्टर सुल्का सिंह ने कहा कि अगर हम बच्चों को बेट नहीं कर सकते, जनरेशन जी के साथ दौड़ नहीं सकते, तो हमें उनके साथ तो रहना ही रहना होगा, अपने आप को अपडेट करना ही करना होगा। तो ये जो डिजिटल लिटरेसी गैप है, इसको हम लोगों को कॉन्कर करना होगा। एनईपी बहुत तेजी से फोकस कर रहा है नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग पर। वो बोलता है कि फाउंडेशन स्टेज के अंदर क्लास 5 तक सिर्फ पढ़ाई हो उसी की लैंग्वेज में जो स्टूडेंट बोलता है। इफ इट इज फ्रॉम तमिल तो वो तमिल में पढ़े, इफ इट इज ऑफ हिंदी बैकग्राउंड वो हिंदी में पढ़े, इफ इट इज ऑफ महाराष्ट्र वो मराठी में पढ़े। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास ये सारा कंटेंट अवेलेबल है? बीइंग इनटू अ पब्लिकेशन इंडस्ट्री, आई कैन वेरी वेल से द स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्स बुक्स ऑफ द सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में आपको कोई हिंदी में बुक नहीं मिलेगी, यू डोंट नो इवन द नेम ऑफ अ कंप्यूटर इनटू अ हिंदी, एंड व्हेन यू आर टीचिंग अप द स्टूडेंट इनटू द नेटिव लैंग्वेज, तो ये कहां से आएगा? यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, प्रोसेसिंग इज अ पार्ट ऑफ अ एआई। एआई इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक लर्नर को अपनी ही लैंग्वेज में अपनी एक साथ सीखने के लिए, पर्सनलाइज सीखने के लिए। तो लेकिन उस चीज के लिए उस एडुकेटर को है कि क्या हम स्टूडेंट को ये बता सके वो अवेलेबल हैं जहां चीज को सीख सकते हैं। दैट आई वाज देयर इन म्यूनिक इन जर्मनी, मुझे जाकर वहां पे ताजुब, जर्मनी में मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके लिए कोर्स इंपॉर्टेंट है संस्कृत का कोर्स पढ़ने के लिए। And it makes my horns like this कि what I'm listening it up. They are saying it if any student have to do a master's from Munich University, and Munich is among the top 20 universities in the world QCI ranking में, तो उनको अब संस्कृत पढ़ना है। I was having a little fear and I asked the professors that why the Sanskrit is the course there to teach the computer science.
they say that artificial intelligence is one when we are preparing up a talking computer to make a correct pronunciation. No language, whether it is Spanish, whether it is French, whether it is English, no language was fitting up into a bracket with such a जिसका accent और जिसका बोलना और जिसका meaning, जिसका vocabulary इतना enrich हो. And after a sound research of 20 years, they concluded it that Sanskrit is a language with a very high vocabulary and very high pronunciation skills, and they get lot much benefit in making a supercomputers in Munich University. So this is what the learning demographics has changed. तो अब जो ये चैलेंजेस हैं, इस चैलेंजेस के साथ हम अपॉर्चुनिटीज में अगर बात करें कि एआई हमें क्या अपॉर्चुनिटी देता है, तो वी कैन फाइंड इट आउट दैट इट गिव्स अ इक्वल एक्सेस टू द स्टूडेंट. मेरे जो साथ में 90s के किड्स होंगे या अर्ली 2000 के किड्स होंगे, वो टीचर्स या स्कूल लीडर्स अगर होंगे, तो वो देख रहे होंगे कि उस वक्त सिर्फ एक चैलेंज था कि गूगल अवेलेबल हो गया था, इंटरनेट आ गया था, कंप्यूटर आ गए थे, तो बच्चे अपने असाइनमेंट्स के अंदर गूगल का हेल्प लेने लगे थे. एंड वी कम अप विद द थिंग कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 80s एंड 90s कि 80s वांट अ रिसोर्सेज, लाइब्रेरीज होता था, बड़ा बड़ा बुक होता था, लाइब्रेरी पीरियड लगता था और बच्चा लाइब्रेरी में जाके अपने कोर्स मटेरियल को सेलेक्ट करता था. 2000 में वो बंद हो गया बिकॉज गूगल स्टार्ट गिविंग अस द इंफॉर्मेशन, दैट वाज द पूल ऑफ इंफॉर्मेशन. तो टीचर का रोल क्या हुआ कि उस इंफॉर्मेशन में से करेक्ट इंफॉर्मेशन को कैसे एनालाइज करना और डिस्कस करना. अब लेकिन एआई ने वो वाला स्कीम भी चेंज कर दिया. वी आर टॉकिंग अबाउट 2023, the accurate information has start filtering with the help of chat gpts and other AI application. Then where the role of the teacher has been changing into it. तो अब टीचर का रोल सिर्फ ये नहीं रह गया कि दे आस्क अ स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ असाइनमेंट और डू अ प्रोजेक्ट ऑन समथिंग. इट कम्स इनटू अ नेक्स्ट लेवल ऑफ इट कि डिस्कस दैट प्रोजेक्ट. आप जितने भी स्कूल लीडर्स यहाँ पर हैं, क्या कभी किसी ने भी अपनी टीचर से या स्टूडेंट से आज तक ये पूछा है कि गूगल टेक्नोलॉजी किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है? व्हाट इज द एल्गोरिथम ऑफ गूगल ऑफ द नो? मैं जितने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता हूं तो जवाब मिलता है कि यही है. तो टीचर का ये चेंज होना अब जरूरी है कि बच्चों से वो ये पूछे कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो रिजल्ट्स उनको रेडीमेड मिल रहे हैं, फेयर एनफ दे रीड इट, बट स्टार्ट डिस्कसिंग दैट विद देम कि वो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं और उन रिजल्ट्स के अंदर उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है. आई वाज देयर. अगर कोई बच्चे को ये पढ़ा रहा है 9th-10th क्लास के अंदर, जिस बच्चे का एम ये है कि उसको डॉक्टर बनना है और नीट निकालना है, तो उसके ऊपर इस प्रेशर के साथ कि आकाश से वो कोचिंग ले और उसका स्कोर 700 प्लस आ जाए, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में ये क्वेश्चंस आ जाएं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस बच्चे से ये पूछने के लिए है कि आज जब रोबोटिक्स आ गया है, आज जब मेडिकल एज के अंदर चीज रोबोट्स परफॉर्म, तो तुम क्या परफॉर्म, तुम उस रोबोट टेक्नोलॉजी के साथ कैसे अपने ऑपरेशंस को या अपने पेशेंट को ट्रीट करना चाहोगे. दिस स्टार्ट्स ओपनिंग अ डोर ऑफ अ क्रिएटिविटी इनटू अ स्टूडेंट, एंड वेयर दिस अमलगेशन और वेयर दिस कनेक्शन हैज टू गो हैंड टू हैंड कि बच्चा उस एआई के साथ. ठीक है, टीचर आज अपने आप को, इफ द टीचर इज इनटू अ मिड एज और इनटू अ रिटायरमेंट एज, they cannot change into it, but they can make the student sync with this thing type of a questions. टीचर का काम हो गया है बच्चे को और ज्यादा क्रिएटिविटी तरीके से सोचवाना कि वो थिंक करे. वो थिंक कभी करेगा, वो क्वेश्चन से ही थिंक करेगा. There might not be a rote learning help anymore. There might be no these PPTs and ornamental classrooms or AC classrooms become. I'm sure that within a decade or 5 years or few years, there will be no good infrastructure schools will be available. क्योंकि सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे. वो दिन भी दूर नहीं है कि we can say the schools are there online and एक बच्चा कोर्स एक स्कूल से कर रहा है, दूसरा सब्जेक्ट दूसरे स्कूल से कर रहा है. वो चीज भी शायद मेरी जनरेशन ही देख पाएगी. इतना रिवोल्यूशन इसमें आ जाएगा. अब बात ये आती है कि इस एआई को हम लोग अपने पास से हटा नहीं सकते हैं. We cannot throw it, we cannot shut the doors, we cannot make our eyes closed when our students are adapting this technology faster and faster and everywhere. It is an ecosystem 360 which start early in the morning. बच्चा सुबह उठते ही न्यूज के हेडलाइंस देख लेता है, बच्चा टेम्परेचर देख लेता है, बच्चा थर्मोस्टेट से ये डिसाइड कर लेता है कि क्या है, बच्चा ये जानता है कि आज टेस्ला का वो गाड़ी आ रहा है जो सेल्फ ड्राइवन चलेगा, बच्चा ये जानता है कि उसको कहां से कौन सा शॉपिंग करना है, बच्चा ये
जानता है कि उसको पबजी में कब जाके कहां पर रेस्ट्रेंट लगाना है, बच्चा ये जानता है कि उसको इनकॉग्निटो विंडो ओपन करना है, और ये सब हमने सिखाया नहीं है। The best part is we not teach this to the student. They have learned it because their peer group is learning this. They are using it because they know it कि उनके हाथ में अगर एक मोबाइल आ गया तो वो सब कुछ खुद ही जान गए हैं। अब उनको ये बताने की जरूरत है कि वो जो भी चाहते हैं अपने करियर में, द करियर्स, अनमोल वाज वेरी करेक्ट इनटू इट। इन 2090 there were very few careers. When the student was with the biology group, medical sciences were only the career. When they were with the mathematics, only the engineering was the career. When they are with the commerce, only the CA was the career. इसके अलावा तो कोई और करियर सोचते ही नहीं थे, ये समझते ही नहीं थे कि व्हाट माइट बी द करियर्स है। एंड टुडे there are more than 5,000 career opportunities are available with the students which they are doing it. And probably by the time they will coming up with the school, the student who are your students in grade 5, grade 6 these days, and probably they will be coming out from the schools in 2030. By that time everything will be changed like this. जिसके लिए आप उसको तैयार कर रहे हो, उसके लिए तो वो जॉब्स अवेलेबल रहेंगे ही नहीं मार्केट में। देयर विल बी नो जॉब्स अवेलेबल लाइक दिस इंजीनियर। एंड 2030 में कोई इंजीनियर नहीं होगा, 2030 में कोई जर्नलिस्ट नहीं होगा, 2030 में कोई शेफ नहीं होगा, 2030 के अंदर कोई डॉक्टर नहीं होगा। इनके एक्सपर्ट जोन इतने ज्यादा चले जाएंगे कि वो एक टेक्नोलॉजी के अंदर बाध्यता हो जाएगी बच्चे की वो सीखकर अपने करियर को डेवलप करने की। तो उस एंगल के हिसाब से आप लोग जनरेशन जी को अपने स्कूल्स में तैयार कर रहे हैं, तो वहां पर एआई का बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा रोल है, वाइटल रोल है। तो मैं आग्रह करूंगा या मेरा सबमिशन ये रहेगा कि आप लोगों को अपने यहाँ पर, अपने स्कूल के यहाँ पर, अपने क्लासरूम्स में वो एक इकोसिस्टम तैयार करना चाहिए जहां पर आप लोग हर चीज को कनेक्ट कर सकें उस रेलेवेंट ओपिनियन के साथ, उस रेलेवेंट टेक्नोलॉजी के साथ, उस रेलेवेंट इन्वेंशंस के साथ जो आज राउंड द वर्ल्ड बच्चे को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब करें कैसे, तो कुछ एग्जांपल्स भी मैंने नोट किए जब परसों मुझे आया, एंड दैट इज प्रोबेबली माय लास्ट पैराग्राफ ऑफ द टॉक। अगर मैं देखूं कि एआई हमारा इस चीज को ब्रिज कैसे कर रहा है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग देता है एआई, बिल्कुल ठीक है देता है। क्या किसी टीचर ने वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग या पर्सनलाइज्ड असाइनमेंट को फील किया है अपने किसी स्टूडेंट के साथ? तो अगर नहीं किया है तो एआई का एक बहुत अच्छा टूल है जिसको बोलते हैं डियोलिंगो, DUOLINGO। डियोलिंगो इज अ मल्टीपल लैंग्वेज लर्नर प्लेटफॉर्म जो फ्री है, जिसमें बच्चा किसी भी लैंग्वेज के अंदर गेम के तरह अपना, आज बच्चा पबजी खेलता है, कोई भी गेम खेलता है तो उसको मालूम पड़ जाता है लेवल 1 क्लियर किया, लेवल 2 क्लियर किया, लेवल 3 क्लियर किया। इसी तरह से ये वाला प्लेटफॉर्म बच्चे की लर्निंग के हिसाब से उसको लैंग्वेज सिखाता है कि अब आप कौन से लेवल पर आ गए हो, या आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, आपका लर्निंग पेस कैसा है। बच्चों के लिए मैथ्स एक नाइटमेयर हमेशा से रहा है, आज भी नाइटमेयर है। I myself as an engineer, I had done my 12th in India, and when I went for my bachelor's in the University of Illinois in America, I was thinking कि मैंने ये इंटीग्रेशन पढ़ा क्यों था, मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा क्यों था, why my life was held by learning dy by dx and sin cos theta is equal to where I'm using this all thing। तो आई वॉज वेरी वंडरिंग कि मैथ्स इतना बोरिंग क्यों होता था इंडिया में और इतना नाइटमेयर क्यों होता था। I come back to India and my child is also, my son is also into the same boat। वो भी अब मैथ से उतना ही कहता है कि ये मैं करके करूं क्या, बट नेवरदीलेस जब वो टॉपिक है तो ये है। तो आई वाज सर्चिंग कि कौन सा एआई टूल है जो उसके लिए मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना दे। एक टूल मिला मुझे, मैथ आईए। ये हांगकांग ने एक टूल बनाया, मैथ आईए। एंड आई वाज सीइंग इट कि कितने अच्छे तरीके से उसने फूरियर ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशंस और इंटीग्रेशंस को रियल लाइफ टाइम प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट किया। अब वो वाला बच्चा जो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पढ़ रहा था अभी तक आर एस अग्रवाल की किताब से, अब वो ये देख सकता है अगर वो इस तरीके के एआई टूल को यूज करे कि उसके लाइफ के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज को करने का। जो बच्चे आज फिनटेक में काम कर रहे हैं, आज यूपीआई हर घर के अंदर, आज आप सलून पे जाइए, सब्जी खरीदिए, किसी को भी जाइए, ठक 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 हम लोग यूपीआई कर देते हैं, पेटीएम कर देते हैं। इस टेक्नोलॉजी के पीछे मैथमेटिक्स ने, उसी मैथमेटिक्स ने कितना वाइटल रोल प्ले किया था, ये तो मेरी जनरेशन को तो सिखाया ही नहीं गया। अदरवाइज आई एम ऑल्सो इनटू दिस वेनम और इन डेवलपिंग द सॉल्यूशन फॉर लाइक दिस।
तो हमें इन बच्चों को उसके हिसाब से तैयार करना है कि वो उस टेक्नोलॉजी को जिसको सीख रहे हैं उसके अंदर वो कौन सा और फीचर को ऐड कर सकते हैं। अभी एक कौशिक बात कर रहे थे इमोशनल एनालिसिस की और गुरुकुल की। उन्होंने वर्ड यूज किया कि गुरुकुल की प्रथाएं जो थी वो बहुत अच्छी थी। बिल्कुल सही, आई एंडोर्स विद दिस कि यार वी हैव अ गुड हेरिटेज इनटू इट। लेकिन इसके अंदर अगर मैं बात करूं दिस इमोशनल क्वोशंट की, मेनी अ टाइम्स आई एम कॉलिंग ऑन टू अ प्लेटफॉर्म। अभी मुझे कोटा बुलाया गया और बताया कि नीट के रिजल्ट आने के बाद 2 बच्चे कमिटेड सुसाइड किए कि डॉक्टर खोखर आप इधर आइए और जरा बच्चों से बात कीजिए। आई वाज देयर, आई वाज सीइंग इट एंड आई वाज आस्किंग इट कि ये इमोशनल क्वोशंट इतना क्यों बिगड़ गया। जब हम लोग स्टूडेंट थे कि हम लोगों में से कितने लोग डिप्रेशन में जाते थे? हम लोग तो नहीं डिप्रेशन में जाते थे। आज डिप्रेशन में वो क्यों जाने लगे? वो डिप्रेशन में इसलिए जाने लगे बिकॉज हम लोगों के बीच के अंदर एक गैप हो गया, जनरेशन गैप के साथ साथ एक टेक्नोलॉजिकल गैप भी हो गया। तो किसी ने इस चीज को समझते हुए एक बहुत ही अच्छा एआई टूल डेवलप किया फॉर अ इमोशनल एनालिसिस एंड स्टूडेंट वेलबींग, एंड द टूल इज नोन एज Effectiva. Effectiva is one ki where you feel lonely, where you have something ki the student is fear of some subject or it has some mental trauma or harassment going on. He or she can deal with this tool like anything. They become a very normal into this. तो एआई ने आज पेनिट्रेशन कर दिया है वहां तक भी। आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान दो, जो भी फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, अगर आपने ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग अपने आईफोन पे या किया होगा, आपको उसी सिमिलर प्रोडक्ट के साथ बाकी सब डिवाइसेस पे वही प्रोडक्ट्स नजर आने लग जाते होंगे। यू बाय एनीथिंग यू स्टार्ट फाइंडिंग द एड ऑन टू अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो एआई स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग योर टेस्ट। तो इमोशंस तो और ज्यादा डीपर था, और ज्यादा हिडन था। बच्चे को क्वेश्चन करने के लिए उसके दादा दादी या जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर हेल्प कर देते थे टू कम अप विद देयर इमोशनल चैलेंजेस। लेकिन अगर अब वो पढ़ाई के लिए उसको बाहर जाना पड़ रहा है या अकेला है और उसको आप बहुत अच्छे से ये टूल सिखा दो, तो वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकता है। तो एआई इज नाउ टचिंग एवरी स्फीयर ऑफ द लाइफ। वी कैन नॉट make lid of it, we cannot run away from it. We have to make a partner of it, we have to learn it, we have to make our school, our classrooms, our students, in whatever capacity we are related to our education, we have to start making the submission between these two, how we can connect these AI with the field in which we are. Probably that will going to make the life easy, and probably that will going to make us more productive.